सबसे पहला काम ये है कि अगर आपको एक्सेल में कोई पर्टिकुलर पिक्चर लाना है तो वो पिक्चर कैसे लाओगे। एक्सेल के अंदर में अगर पिक्चर लेके आना है तो हम पिक्चर कैसे लाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है हमारा। तो यहाँ पे हम पिक्चर लाने के लिए दो तरीके, अगर किसी पिक्चर किसी पर्टिकुलर फाइल से लाना है तो पिक्चर पे क्लिक कीजिए, उस पर्टिकुलर फाइल पे जाइए और यहाँ पे आपका पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पिक्चर कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाते, जैसे कहीं से मान लीजिए कोई पिक्चर कॉपी पेस्ट करना, मैंने इसी पिक्चर को चाहिए मुझे कॉपी करके, तो उस पर हम राइट क्लिक करें और यहाँ पे आता है कॉपी इमेज। कॉपी इमेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पेस्ट करते ही, माफ कीजिएगा घुटलिटी क्यों आ रहा है, कॉपी इमेज पेस्ट कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कॉपी इमेज करने के बाद पेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए आप पेंट पे जाइए, पेंट पे पहले आप पेंट पे जाइए, पेंट पे पहले पेस्ट कीजिए और पेंट से फिर वापस यहाँ पे पेस्ट कीजिए, पेंट पे फिर पेंट से कॉपी कीजिए और फिर एक्सेल में पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब पिक्चर को आपको बड़ा करना है, तो जब भी पिक्चर को बड़ा कीजिए, स्ट्रेक करने के लिए, छोटा करने के लिए आप कॉर्नर का यूज कीजिए, कॉर्नर से बड़ा कीजिए। इसी का अगर पिक्चर फटेगा, मैंने एक तरह से स्ट्रेस नहीं होगा, मान लो ऐसे कर दिया आपने और फिर ऐसे किया तो उतने ढंग से होता नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पिक्चर को यहाँ पे बड़ा करने के लिए, बड़ा और छोटा करने के लिए आप यूज करेंगे कि पिक्चर को कॉर्नर से करें। हो सकता है कंट्रोल प्रेस कर ले, कंट्रोल प्रेस करने से क्या होगा, कोई पर्टिकुलर पिक्चर चारों तरफ से कम और ज्यादा होगा, चारों तरफ से। इसका फायदा हुआ। दूसरी तरफ पिक्चर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, पिक्चर की ब्राइटनेस को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर लीजिए, या फिर इसकी कंट्रास्ट को कम ज़्यादा कर दीजिए, कंट्रास्ट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। रीकलर, इसको एक कलर जैसे ब्लैक एंड वाइट में करना है तो मैंने ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक किया, या इस पर करना है तो किसी एक पर्टिकुलर कलर में पिक्चर यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है कंप्रेस पिक्चर। पिक्चर पे हम कंप्रेस पिक्चर करते हैं तो क्या होता है कि पिक्चर की जो अनवांटेड ये होती है, अनवांटेड जो पिक्सल्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, वो बंद डिलीट हो जाते हैं। जब दोबारा इसको वापस हम करेंगे तो ये सही हो जाएगा। मतलब पिक्चर की क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपका साइज कम हो जाता है। इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो टेस्टिंग वगैरह या फिर टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई फाइल गलत कोई रिजल्ट दे रहा है तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके हम पेस्ट करके हम आगे मेल करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते समय प्रॉब्लम होती है कि पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण फाइल हैवी हो जाती है, और फाइल हैवी हो फिर मेल पे जाती नहीं है, क्योंकि मेल की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे नहीं जाता है। इसलिए हम यहाँ पे पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेस का यूज़ करते हैं ताकि साइज छोटा हो जाए। चेंज पिक्चर, मान लीजिए पिक्चर में हमने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कि बहुत भद्दा लग रहा है मुझे, जो है आपको मैंने पिक्चर में का भद्दा नहीं, मतलब कि पिक्चर को हम इस तरह से हमने काम किया है कि इसमें सेम पिक्चर कोई और सेम मैंने फ्रेम में सेम डिजाइनिंग में कोई और पिक्चर आ जाए, तो जस्ट चेंज पिक्चर। तो चेंज पिक्चर में क्या होगा कि आपका इसी सेम चीज़ में कोई और पिक्चर आ जाएगा, बाकी हर एक चीज़ सेम रहेगी। आप मतलब ये कोई एक पिक्चर आपने फाइनल कर दिया, आप सेम फॉर्मेट में 10-15 पिक्चर फाइनल करने हैं, तो आप 10-15 पिक्चर में सिर्फ साइज को ही कम ज़्यादा करना पड़ेगा, बाकी सारे चीज़ बने बनाए आपको आ जाएंगे। रीसेट पिक्चर, पिक्चर पे आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो पिक्चर अगर बहुत भद्दा लग रहा है, आपको वापस जैसे कॉपी पेस्ट किया था या फिर आपने इंपोर्ट किया था सेम उसी तरह स्टाइल में हो जाए, तो आप यहाँ पर रीसेट पिक्चर कर दीजिए, आपका उसी में हो जाएगा, जैसे आपका पिक्चर आया था उसी स्टाइल में आपका हो जाएगा।
रीसेट पिक्चर। तो एडजस्टमेंट में आपने सीखा ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर, कंप्रेस, चेंज पिक्चर एंड रीसेट पिक्चर। उसके बाद आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल क्या होता है कि इसमें आपके बने बनाए पिक्चर के स्टाइल्स होते हैं, बस सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर पिक्चर के स्टाइल को अप्लाई करना है। क्या सर कुछ पूछा आपने? इसका यूज कर सकते हो, या फिर इसको किसी टैब में डालना चाहते हो, जैसे कि मैं डालना चाहता हूँ इस टैब में, तो आपका पिक्चर आ जाएगा इस टैब में, या फिर कोई और टैब, जैसे कि मैं देखो इसी टैब में डालना चाहता हूँ, या फिर किसी कोई और टैब, शेप्स के अंदर में आप इसको डाल सकते हो। इसकी बॉर्डर कलर करना है तो इसकी बॉर्डर कलर आप कर सकते हो। इस पे 3D इफेक्ट डालना चाहते हो तो इस पिक्चर के ऊपर 3D इफेक्ट डाल सकते हो। शैडो, परछाई डालना है, रिफ्लेक्शंस करना है, ग्लो, सॉफ्ट, और फिर यहाँ से रोटेशन, इसका यूज करोगे आप, देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है अरेंज। मान लो कि मुझे ऐसे ही 3-4 पिक्चर और बनाने हैं, तो सेम पिक्चर, अगर मान लो कोई पिक्चर को कॉपी करना है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, Ctrl+C Ctrl+V करते हो। एक और तरीका है कॉपी करने का, आप कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर लो। मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया और इसको ड्रैग कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर दिया और इसको ड्रैग कर दिया। इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके हम ड्रैग करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसको एक सीट में अरेंज करना है, या फिर मान लीजिए कि इसको हमने इस तरह से रखा, अब मुझे इसको पीछे करना, बैक में भेजना है, इसको आगे रखना है, इसको कर देंगे हम सेंड टू बैक। इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कर देंगे सेंड टू बैक, या बिगिन फ्रंट। एक सिलेक्शन पेन के अंदर क्या होता है कि इस सिलेक्शन पेन के अंदर हम किसी पिक्चर को, आई का निशान बना हुआ आएगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे वो दिखेगा, जिसे क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा। तो हाइड अनहाइड करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कोई पिक्चर आपको नहीं दिखाना तो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, उसको पिक्चर को आप हाइड कर दो, वो पिक्चर आपका हाइड हो जाएगा। फिर अगर मैंने इसको अनसिक्वेंसली रख रखा है इस तरीके से, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर इसको यहाँ से अरेंज में, अरेंज लेफ्ट राइट जब आता है ना, तो मैंने बोल दिया टॉप, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल होता तो आप इन तीनों का यूज कर सकते थे, और हॉरिजॉन्टल में है तो हम इसका यूज कर सकते हैं टॉप। तो सर एक सीध में आएगा। अब दोनों का बीच का मान लो कि इसके मैंने इसको बीच की दूरी जो है कम है, दोनों तीनों के तीनों पिक्चर सेम डिस्टेंस पे आ जाए, उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जो भी है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टली कीजिए, तो दोनों एक सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा। अब तीनों पिक्चर जो है अलग अलग है, तो यहाँ पे आप ग्रुप कर दीजिए, तीनों पिक्चर अब कहीं भी जाएंगे इकट्ठा जाएंगे, तीनों ग्रुप हो गया। अनग्रुप कीजिए, वापस सिंगल सिंगल आएगा। ग्रुप अनग्रुप यूज करते हैं इसके लिए। उसके बाद इसको रोटेट करना है किसी एंगल पे, इसको रोटेट कर सकते हो आप। अब बारी आती है कॉर्ड। मैं इसको डिलीट करूँ, मैं कोई और पिक्चर उठाता हूँ। हाँ सर, क्या कुछ बोले सर? हाँ ठीक, ठीक है सर।